सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। अ वेरी हैप्पी सादिया सैमसन। ऑफ कोर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है चिढ़ाने के लिए पीली पहनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स तकरीबन, अच्छा बाय द वे ये कंट्रास्ट, आई डोंट नो हाउ यू टुक क्वेटा, आपने पहना है पीला पेशावर, आई टुक पेशावर, मैंने पहना हुआ है क्वेटा का। So, क्या कर सकते हैं? Just a coincidence, nobody planned. मेरे ख्याल से इस हिसाब से टीमें चेंज कर लें क्या? नहीं, मुझे बड़ी मुश्किल से नीचे ऑर्डर से ऊपर जाने का थोड़ा मौका मिला। सिचुएशन इज के क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मतलब दे आर फाइटिंग इट बैक और पेशावर ज़ल्मी को तो खैर उन्होंने बिल्कुल ही लगा दिया जमीन से। 81 रन और 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देयर इज नो वे आउट फॉर पेशावर अंटिल और अनलेस हुसैन तलत। लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि पेशावर अपनी गलतियों की वजह से यहाँ है। I'm like there was nothing too extraordinary। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है और क्या नहीं है। और इतनी विकेटें गिरती है इस स्कोर के ऊपर। I don't really understand what's चले what was in their mind। हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलता हूँ। डिस्कशन बहुत सारी करनी है। क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं फवाद भाई के पास। ओवर टू फवाद भाई। जी जनाब। तो जी आज का सवाल है, एक रोज़ा क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने मारे हैं? ए शाहिद आफरीदी, बी क्रिस गेल, सी रोहित शर्मा, डी MS धोनी। ओके, तो जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल का गिफ्ट हैम्पर। जवाब दीजिए सोशल मीडिया पर और हमें कॉल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो तनवीर भाई, हाँ जी, आज का मैच टॉस जीते, टॉस जीत के पहले तो टॉस जीते और जो फैसला किया वो क्यों किया? वो बाबर ने फील्डिंग का फैसला किया। पिच को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम 150 से लेके 160 तक रिस्ट्रिक्ट कर लें तो ठीक रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी 176 तक जाने दिया, इससे ज़्यादा नहीं उन्होंने दिया था। बट स्टिल इतनी बुरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं थी पेशावर से। इट वॉज वे डिस्पल। मेरे ख्याल से एक और खिलाड़ी भी आउट हो गया शायद। देखें, अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला है तो मेरे ख्याल इस विकेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा रन हो गए, ज़्यादा रन हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद 190-200 भी हो जाएंगे, क्योंकि 10 ओवर में तकरीबन 100 रन थे। वो बीच में स्पिनर्स ने बचाया, जो बचाया स्पिनर्स ने भी बचाया। साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये जो पिच थी ना आज की, ये मुझे बड़ी अजीबोगरीब पिच नजर आई। बिल्कुल, खासतौर पे जो साइम अयूब आउट हुए हैं। अब आप ये देखिए, यूं अचानक से हसन नवाज के सर पे बॉल लगा, ठीक है, राइलो रूसो को लगा, फिर एलन जिस तरह आउट हुआ वो फ्लाई कर गया एकदम से साइम, ठीक है, साइम आउट हुआ, बाबर के सर पे बॉल लगा, वो समझ रहा था ऊपर से जाएगा, नीचे रह गया। उसके बाद कैडमोर को बॉल लगी। सही, तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, इससे नज़र आ रहा है कि ये जो विकेट थी ये बड़ी अजीबोगरीब थी। इसको देखते हुए ये तो हम कह सकते हैं कि यार कोयटा की टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अब देखें, कोई बड़े रन्स नहीं किए किसी ने, 30, 32, 35, 36, एवरीवन चिप्ड इन, ठीक है, इस तरह थोड़े थोड़े से रन्स करके, ठीक है, उन्होंने आई थिंक 178 इन्होंने रन्स किए। उसके बाद अभी जो फिलहाल पेशावर का जो हाल है, बेहाल है, वो अगर आपको ये आइडिया हो गया था कि इस विकेट पे इस पिच के ऊपर अनइवन हो रहा है बॉल और इतनी आसानी से रन्स नहीं हो रहे, तो उस हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता अब ये पेशावर की टीम ये रन्स कर पाएगी। एक तो 178 में से इतनी गंदी फील्डिंग की है पेशावर, इतनी गंदी फील्डिंग की, इंक्लूडेड बाबर आजम, दो चौके, उसके बाद सुफियान मुकीम, गंदी बॉलिंग, गंदी फील्डिंग। सुफियान मुकीम मुझे नहीं समझ आता क्यों खिला रहे उसको। आप तो इस वजह से खिला रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो अपनी पिचेस पे क्या हो गया? उसके बाद आपके पास एक वो लेफ्ट आर्म, उसका नाम बार बार भूल जाता हूँ, मेहरान मुमताज़ का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। मेहरान मुमताज़ आपके पास एक ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आरिफ याकूब आज नहीं खेले, सिर्फ लेफ्ट हैंडेड की वजह से, हालांकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती और मैं बिल्कुल समझना भी नहीं चाहता ये चीज़ कि एक अच्छा स्पिनर है उसको लेफ्टी के आगे गेंद नहीं करवानी। बेवकूफ़ी की बात है। मतलब यानी ये कौन सी क्रिकेट में होता है, मुझे नहीं समझ आती। मतलब अगर कोई लेग स्पिनर खेल रहा है या लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है
तो क्या उसको फिर बिठा दें, उसको बोला नहीं जी जब खबे आउट होंगे सज्जे आएंगे तो तुम आगे बॉलिंग करोगे, अदरवाइज तुम बॉलिंग कर नहीं सकते। ये चीज़ आपको याद है एक टाइम पे अहमद वसीम के लिए होने लग गई थी जी, लेफ्ट हैंडेड आता है, कराची किंग्स से खेल रहे थे, बॉलिंग नहीं करते थे, कप्तान होते हुए बॉलिंग नहीं कर रहे थे, घबरा रहे थे, पता जी लेफ्ट हैंडेड आ जाएगा मुझे छक्के लग जाएंगे। तो ये लॉजिक मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। तो वो जब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको उसको बिठाने की ज़रूरत क्या थी। फिर उसके बाद बाबर आजम जो है वो बार बार लेफ्ट हैंडेड पे आउट हो रहे हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा आज भी आप देख लें, मैं चाहूंगा कि हम वो तस्वीर लाजमी दिखाएं। वही चीज है, वही बिल्कुल वही चीज है। प्लीज बाबर का जिस तब वो आउट हुए हैं तो प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। आपने वो एग्जैक्ट जो मोमेंट है उसको कैप्चर किया है सर। अब आप ये देखें कितने क्रॉस हुए, जिसको हम क्रिकेट की जबान में कहते हैं ना, इसको कैंची बन गई, ठीक है, हम क्रिकेट की जबान में कहते हैं। ये जो ओरिजिनल जो कोचेस जिन्होंने कोचिंग की हुई है वो कैंची वैंची नहीं कहते, ठीक है ना। मैं क्रिकेट की जबान में कह रहा हूँ इसको कैंची बन जाती है, ठीक है। अब मुझे बात बताएं, ये पता क्यों हो रहा है बाबर आजम के साथ? वो है स्ट्रोक प्लेयर, ठीक है। आप वो उसकी सोच ये होती है कि विद इन स्टंप मुझे लगता है बॉल नहीं होगी, ऑफ स्टंप से बाहर मुझे बॉल मिलती रहेगी, मैं बैकफुट पंच मारता रहूँगा, ड्राइवें मारता रहूँगा। ये बार बार जो अंदर की बॉल पे लेग बिफोर हो रहा है ना, इसकी सोच बाबर आजम की है ही नहीं कि मैं सीधा सीधा खेलूँ, अंदर आता है बॉल सीधा खेलूँ, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है बार बार। वो ये समझता है कि बस मैंने शॉट्स पे जाना है, खिंचे हुआ बॉल अंदर आता है, उसकी वजह से वो सीधा उसका बैठ जाते ऑन खेल जाता है वो बार बार। एक बात तनवीर भाई, इमरान नजीर हमारे बहुत प्रोलिफिक, देखिए मैं आपको एक चीज नहीं, मैं एक चीज मैं सुन रहा हूँ आपको सवाल, मैं इस पे और ज्यादा डिटेल से बाबर की बता सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा बताऊंगा ना, बोलूंगा ये होना बाबर का भी डैडी बन गया है, नहीं ठीक है ना, चैंपियन बन रहा है। हालांकि मैं बता सकता हूँ ये चीज़, मैं इस रेफरेंस से बता देता हूँ। अच्छा, ये जो स्टांस बाबर लेते हैं, अच्छा हमें उस स्टांस की भी तस्वीर लेनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं सके, बट स्टिल इमरान नज़ीर का एक बार आई वाज लिस्निंग टू इंटरव्यू फवाद भाई, और इमरान नज़ीर यूज्ड टू से कि यार जब भी मैं वसीम भाई के खिलाफ नेट भी करता था ना, तो अंदर आने वाले बॉल के लिए मैं अपना स्टांस थोड़ा सा खोल लेता था, अप फ्रंट कर लेता था। क्या बाबर को आपने जो उनके शुरू के 3 डिसमिसल्स और आज ये चौथा डिसमिसल हो गया है अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर, इन चारों डिसमिसल्स में उनके स्टांस में कोई तब्दीली देखी या फिर वो उसी सेम स्टांस के साथ आ रहे हैं, और क्या उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये तो वो खुद बेहतर बताएंगे कि क्या करना चाहिए। इतनी क्रिकेट की उन्हें भी समझ है, बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं, अब जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। इतने रन्स किए, अगर ऐसा होता तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, तो वो खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और कोई ना कोई ऐसा बैटिंग में या क्रिकेट सिखाने वाला आपका होता है जिस पे आपका बड़ा ट्रस्ट होता है, तो आप उसके पास जा सकते हैं कि जी यही इशू आ रहा है और तो कोई इशू ही नहीं है ना। अब उस इशू की वजह से भी आप आउट हो रहे हैं कि आपको जहन में ही हो रहा है कि जी मैं इधर ऐसे ना खा जाऊँ, वरना बात तो यही है कि जो इमरान नज़ीर कह रहे हैं कि ये भी आप ओपन अपना स्टांस कर सकते हैं, बट बेहतर बाबर और उसके साथ जो भी काम करने वाला है उसके साथ वो बात करके कोई ऐसी चीज नहीं है। इंतजाम से बड़ा कौन होगा समझे? देखिए ये विद इन टूर्नामेंट के दौरान आसान नहीं होता, ये थोड़ा सा होता ये कि क्योंकि आप अब ये लीग खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उसमें कर सकते हैं, ये ऑफ सीजन करने वाला काम होता है मेरे ख्याल से। देखिए इसमें एक चीज़ होती है, आप कितने बैट्समैनों को देखेंगे उनका शोल्डर जो है ना वो बिल्कुल बॉलर की तरफ होता है, सीधा होता है बिल्कुल, ठीक है ना। जब आप ये लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं ना तो ये शोल्डर आपका बिल्कुल सीधा होता है, बॉलर की सीध में होता है। ओके, उसमें जब आप फिर अंदर की बॉल पे खेलने जाते हैं ना तो आप क्रॉस हो जाते हैं, आपका जो फ्रंट वाला पाव है ना वो मिड ऑफ या एक्स्ट्रा कवर की तरफ चला जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। जब आप सीधे आपका शोल्डर स्ट्रेट है तो जब बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जाएगा तो आप उसको खेलने जाएंगे, आपका पाँव उस तरफ जाएगा, एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ की तरफ जाएगा। वहां से जब बॉल अंदर आता है वो बाबर वाला हाल होता है, पाँव की पोजीशन क्रॉस बन जाती है, जिसकी वजह से बैट्समैन या कोई एडवाइस देता है कि आप थोड़े से ओपन हो जाएं, ओपन चेस्ट हो जाएं, थोड़े से शोल्डर को थोड़ा सा ओपन कर लें, जो स्ट्रेट है उसको थोड़ा सा बाहर कर लें। अच्छा, बाहर ऐसे है ना तो उसको थोड़ा सा यूं कर लें, तो जब आप बाहर करेंगे तो उसमें जब बॉल आपका अंदर आएगा तो वो वाला जो फ्रंट वाला पाँव है ना वो इधर नहीं जाएगा, वो फिर अंपायर की सीध में जाएगा। तो जब हम क्योंकि ओपन हो गए ना आप थोड़े से, तो जब अंपायर की सीध में जाएगा तो वो अंदर वाला बॉल जो होगा ना
वो आप ऑटोमेटिकली यूँ सीधा खेलेंगे, आप क्रॉस नहीं खेलने जाएंगे। राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो बाबर को बेहतर करने की ज़रूरत है। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि मैं अगर ज़्यादा बोल दूंगा बोलोगे उन्हें चैंपियन करके बन गए। असना में लूक वुड भी आउट हो चुके हैं और 8 अब खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस बार तो हमें ब्रेक लेने से पहले ही मेरे ख्याल से पेशावर सलमी को ब्रेक लग जाएंगे। अच्छा, मैं दिखाना ये एक और चीज़ चाह रहा था कि बिल्कुल नेक्स्ट बॉल पे जब हारिस आए हैं, तकरीबन सेम लेंथ पे गिरा था बॉल, ऑल्दो कि वो अंदर नहीं आया। प्लीज हारिस का वो जो बॉल है जिसपे उन्होंने छक्का मारा है, अगर आप वो दिखाएं। स्क्रीनशॉट आ जाए। अब वो पैर दोनों जो उनके फीट हैं वो कहां पर हैं और एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट उनका बिल्कुल हेड भी स्टिल है। सो मसला कहां आ रहा है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। प्लस ये कि अगर हम इसके मसला क्या पूछना, हारिस का पूछना चाह रहे हैं? जी हारिस का, ये तो छक्का मारा था उसने। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अगर वो बॉल भी मुख्तलिफ थी। बॉल थोड़ा सा मैं ही कह रहा हूं कि वो बाहर वो नहीं आया, बट सेम बॉलर और उसको बाबर को जो खेल रहे हैं वो खेलने का तरीका अलग है। हारिस ने आते ही उनको अटैक करने की कोशिश की। सो क्या उन बातों में सदाकत है जो बहुत चहमगोइयां चल रही कि बाबर पे कोई मेंटल प्रेशर है? हारिस पे कोई मेंटल प्रेशर नजर नहीं आया, वो आया और उन्होंने पैर निकाला था। दोनों मुख्तलिफ प्लेयर हैं, दोनों मुख्तलिफ तरीके से खेलते हैं। हारिस तो खेलता यही क्रिकेट है, वो तो आता है और अपना चलाता है ख़ास तौर पे, तो वो तो उसका वेट नहीं कर रहा होता। बाबर का प्रॉब्लम जो तनवीर इनिशियली बता रहे थे ना, बीच में बताया भी था कि जी तो बॉल के आने का वेट, अब यहाँ भी जो है वो क्रॉस खेलने चला गया। अब अगर ये बॉल जब बाबर होता था तो ये स्ट्रेट ड्राइव चौका भी लग रहा होता था। बाबर तो इधर आके इसको ये प्लेस कर रहा होता था जो उसकी खूबसूरती थी। अब वो जो फ़र्क आ रहा है वो देखिए, मेंटल एसेज क्या प्रेशर होगा, इतना बड़ा प्लेयर है, खुली क्रिकेट मिल रही है, बट हो रही है एक आपसे गलती, बाज़ औक़ात होता है आपसे शुरू हो जाती है। बड़े बड़े दुनिया में जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली कैसे क्यों आउट हो रहा था बाहर, वो जो एजेस पे हम सब देख रहे थे, वही तस्वीरें आ रही थी। विराट कोहली कैसे आउट हो रहा था? विराट कोहली भी ऐसे ही आउट हो रहा था, राइट हैंडेड, उसको बीच से बॉल बाहर करता था, उसका भी क्रॉस होता था। जो देखें, ये जो अलाइनमेंट होती है ना बैट्समैन की या बॉलर्स की, जो कहते हैं ना हेड स्टिल होना चाहिए, ठीक है, ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये इधर नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, अंपायर की सीध में होना चाहिए, इसी की सीध में पाँव होना चाहिए, हर चीज़ आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। फ्रंट फुट जो आपकी लैंडिंग होती है वो हो गया, आपका हाथ हो गया, ये हर चीज़ सीध में होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका बैट्समैन भी होता है। अगर बैट्समैन बॉल को खेलने जा रहा है और वो उसका जो फ्रंट वाला पाँव है, मुझे नहीं पता ये मैं सही बात कह रहा हूँ या गलत बात कह रहा हूँ, आज मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये जो फ्रंट वाला पाँव है ना, ये समझे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग है। ये आज दिन तक किसी ने ये बात नहीं की होगी, और ना मैं बहुत बड़ा कोच हूँ, जो मेरी अपनी समझ है वो, ये फ्रंट वाला पाँव आपके बॉल की तरह, बॉल्स के साथ चलता है। जिस तरफ बॉल जाएगी उस तरफ ही आपका पाँव जाएगा। अगर ये पाँव गलत चला गया आप आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये पाँव हमेशा बॉल, अगर बॉल ऑफ स्टंप से बाहर है, ये आपका पाँव एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाएगा। बॉल अगर सीधा आ रहा है, ये आपका पाँव कभी भी कवर की तरफ नहीं जाएगा, आपका पाँव बिल्कुल बॉल की सीध में, अंपायर की सीध में जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो पाँव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड है आपका, आपकी बैकलिफ्ट है, सब कुछ है, हर चीज़ है, शोल्डर, हर चीज़ आती है आपकी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये आपकी गलत होने लग गई तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, डे वन से मेरे ख्याल में हम ये कह रहे हैं कि पेशावर हैज़ बिन लैकिंग अ लिटिल बिट उनकी बॉलिंग साइड पर। अभी थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुए थे, हमें एक कम बैक किया था पेशावर ने, हमें लगा था कि पेशावर अब ऊपर की तरफ जा रही है, वेयर एज बाकी टीम मुल्तान से बेटर हो गई है और टीम से कोयटा से भी बेटर हो गई, आज कोयटा से वो हार रही है। क्या ऑप्शंस हैं इनके पास पीछे? कैन दे स्ट्रेंथन देयर बॉलिंग और नॉट? देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, जो टीम जीतना शुरू करती है ना, या दो मैच हारी, 3, उसके बाद एक मैच जीतती है, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि नहीं यार अब ये शायद जीतना शुरू होंगे, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है? प्रॉब्लम फिर विकेट पिच आ जाती है। क्योंकि जब आप जीतना शुरू होते हैं ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब हमें ऐसी पिच मिल गई थी जिसपे हमने रन चेज किए, आउट भी किया, बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, हमने भी किया, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि अगले मैच में ऐसी विकेट आ जाएगी जहाँ हमसे 10 रन नहीं हो रहे, जहाँ हमसे 80 रन नहीं हो रहे, 90 रन नहीं हो रहे, तो वो वैसे ही आप हारे हुए हैं 2 मैच। उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है ना, आप कॉन्फिडेंस हमेशा आपको उस वक्त आता है जब आप मैचेस जीतना, कंसिस्टेंट जीतना शुरू करते हैं। अब जो इस्लामाबाद की टीम है, उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हुआ है, उनको घास वाली पिच में भी खिला देंगे वो जीत जाएंगे, वो कुछ ना कुछ करके जीत जाएंगे।
क्योंकि उनके बैट्समैन की फॉर्म इतनी अच्छी है, उनके बॉलर्स की फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई है। तो ऐसी टीमें जो जीत रही हैं, लेकिन जो ये टीमें पेशावर हो गई, कोयटा हो गई, कराची हो गई, लाहौर हो गई, ये जो 3-4 टीम्स हैं, ये उस टाइम तक इनके चांसेस कम है ऊपर उठने के जब तक ये 2-2, 3-3 मैच एक साथ नहीं जीत देते। लेकिन उन बेचारों को क्या पता है कि मतलब यानी पिंडी खेलते हैं 200 के बाद रन वो चेज नहीं होते, इधर आते हैं लाहौर आते हैं तो यहाँ मतलब 150 रन बनना मुश्किल हुआ हुआ है, चेज करना मुश्किल हुआ हुआ है। तो बाबर ने जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, उसकी रीज़न भी यही थी कि हम जो है वो उनको आउट करेंगे, ड्यू होगी, हम कहीं ना कहीं चेज कर लेंगे। स्ट्रेंथ नहीं थी ना, ये बॉलिंग वाज नॉट स्ट्रेंथ, पर आप कैसे ये नहीं, वो पिछला मैच भी जीते थे ना, 129 रन पे जीते थे। बाबर ने शायद यही सोचा होगा 150-60 पे आउट करेंगे तो हम टुक टुक करके आराम से करके कुछ करके हम जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। इस्लामाबाद जो है वो उनकी टीम सिलेक्शन बेहतरीन है, वो अपने लोगों को आराम भी करा रहे हैं तो भी जीत रहे हैं। उसकी वजह ये कि उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई थी जिसमें वो सुकून से बैठ के रोटी खाएं। मतलब सलमान अली आगा भी बैठ रहा है, कभी नसीम को बिठा देते हैं, वो तो अपनी फुल स्ट्रेंथ से जा ही नहीं रहे, वो उन्होंने क्वालिफायर में जाके करना है। तो इसलिए जो आपकी टीम सिलेक्शन होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनिशियली। हम इससे पहले ये मुल्तान को करते हुए देख रहे थे, आपका क्या कुछ है। मुल्तान भी इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उसी जॉर्डन और उन पर डिपेंड कर रहे थे, उन्होंने डिलीवर नहीं किया 2 लोगों ने। फिर आपका बैटिंग में वो हो गया कि जी आप अपने लोगों को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। यासिर ने एक बार कर दिया तो तैयब ताहिर अगर आपका बैटर है तो वो नहीं चल रहा। तो आप जितने क्लियर आप उसके साथ आते हैं ना उतना ही बेहतर होता है कि आपको। फवाद भाई एक चीज़ बोल रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जीत की वजह उनका ऑनर टीम नहीं बनाता। वेल यस, चले इस पे तो हम बात करेंगे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि अब ज़रा नंबर गेम अगर जब आज हुआ है तो उस नंबर गेम में वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन 2 प्लेयर्स टुडे। अच्छा, दोनों पेशावर से हैं। क्या आप लोगों के पास वो नाम आ गए हैं? भैया आ गए। तो पहले कौन उठाएगा? तनवीर आप उठाएंगे? फाद भाई उठा लो कोई? एनीवन? यस, साइम अयूब। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज साइम अयूब के नंबर गेम में आप हमें स्टैट्स दिखाइए, स्टैट्स शो करें सो दैट हम साइम अयूब की बात कर सकें। देयर यू गो। साइम अयूब का सीजन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, 50 उन्होंने मारी, उसके बाद लेकिन लोकल कोड मिलाएं तो फिर एक टेलीफोन नंबर बन रहा है 624225। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विद साइम अयूब? आज का हटा दें, चले आज का हटा दें, आज तो एक नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 71 रन टोटल, अगर आप 50 मिला ले तो यस। तो आप तसव्वुर करें, देखिए साइम जहां छोड़ के गए थे बड़े ही ऐसा था कि पाकिस्तान टीम को हमें एक सुकून हो गया था कि जी कम से कम एक ऊपर का एक प्लेयर तो पक्का मिल गया है। हमने सारू ने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा उसे मिस किया। अच्छा, जब आप वापस आते हैं ना तो वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है, चाहे आप कितनी फॉर्म में भी हो ना। 2 महीना पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए क्यों सुनते हैं? वी डोंट लिसन टू ऑल ऑफ दिस फॉर द इंटरनेशनल। आते हैं दबंग स्टाइल में ठाठू। नहीं सादिया, हमारे प्लेयर्स को आके साइकोलॉजिकली, इमोशनल, एवरी काइंड ऑफ कुशन चाहिए होता है। एक महीने अगर आप बैट से दूर हैं या गेंद से दूर हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि जब वापस आते हैं, वापस इन अ वे कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था दोबारा से प्रैक्टिस और उसके बाद आए थे, पहला मैच तो बहुत ही अच्छा खेला, हम सब कह रहे थे जी व्हाट अ कमबैक, सही है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बहुत ज़्यादा हवा में खेलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना प्लेयर्स, वो उनके साथ मसाइल आ रहे हैं। आप साउथ की भी देखें, बीच में जो प्रैक्टिस रही है, मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं। So you mean वो अपना नेचुरल गेम नहीं प्ले कर रहे, he's trying to be somebody? नहीं, उस पे उन्हें दोबारा ज़रूर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने खेलना है। बहुत ज़्यादा हवाओं पे, वरना बीच में जब शाइम अभी जब रेड बॉल से खेला ना तो वो बहुत बेहतर हो गया था, कवर ड्राइव बड़े अच्छे मार रहा था, स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है। अब वो पुरानी तरह उसी शॉट पे आ गया है, वो कट एक उसका हो गया, एक जो उसका नो लुक शॉट था। तो वो जो शॉट्स उसने डेवलप किए थे रेड बॉल में, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहे हैं। बट उम्मीद है कमबैक इंशाल्लाह करेगा, बेहतर करेगा। चले you have got 30 seconds सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इतने अरसे बाद आते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन इतने बार अरसे बाद आके आपने पहले मैच में रन कर दिए, यही तो, ये भी तो देखें। यही तो। फिर उसके बाद क्या हो गया? जब आपने पहले मैच में रन किए उसके बाद आप बहुत रिलैक्स हो गए, आपने बोला बस होने थे हर मैच रन ही रन है, यही खेल रहा है, ठीक है। और यही पुरानी अब मेरी बात पे हंसे क्यों? मैं अटका नहीं बोलते हुए, नहीं मैं अटका नहीं, मैं अटका नहीं बोलते भाई, बस अच्छा सुनिए, रन है बस। तो बात ये है कि जब आप
ये सोचें कि बस अब हम रन ही रन करेंगे, तो उसमें आप ये सोचते हैं कि खुली डुली शॉट्स खेलनी है, और आप ये देख लें पहले दूसरे ओवर में आउट हो रहा है जी। ये नहीं खेलो। आप वार्नर को वॉच करो ना, आपके सामने वार्नर खेल रहा है, कितना बड़ा प्लेयर है। अगर आपके साथ आता है, आप उससे पूछें कि भाई मैंने सर्किल में कैसे बैटिंग करनी होती है, उससे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं है ना सर्किल में इस टाइम। पीएसएल में भी उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, आप उससे पूछ लें। यस, जल्दबाजी बहुत कर रहा है, बहुत जल्दबाजी कर रहा है कि मतलब यानी सर्किल में ही बस मुझे शायद वो काम दिया गया है कि मैंने हर ओवर में रन, थोड़ा टाइम लो। देखिए ये जिस किस्म के प्लेयर है ना, ये अपने आप को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। अब हुआ क्या, समझ गए, लेकिन वो ये जब इंजरी का गैप आया ना, उसके बाद फिर वो समझ खत्म हो गई। ये दोबारा से आप नोट करना है, वही पुरानी पीएसएल की तरह बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह शुरू में आए थे, बस आना है, मारना है, सब कुछ करना है। भाई वो गैप आ गया। फखर भी परफॉर्म कर रहे हैं, साहिबजादा बिल्कुल जगह जैसे किसी की आप लोगों ने बात की है और हारिस और आप लोगों ने जो बात कर दी है ना, उस पे हम आज एक और सेगमेंट भी करने वाले हैं। इसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश का टूर है, वो सेगमेंट क्या होगा, हमने आपसे एक सरप्राइज रखा हुआ है। विल कैच यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के आने के एक बार फिर वही बात कि क्या पेशावर ज़ल्मी ब्रेक के आने तक सस्टेन कर पाएगी या नहीं, ये तो हमें ब्रेक के बाद पता चलेगा। कैच यू आफ्टर द ब्रेक। क्या कहा था मैंने यही कहा था कि देखना ये है कि ब्रेक पे जाने के बाद, यानी ब्रेक से आने के बाद पेशावर ज़ल्मी ब्रेक लगाती है या नहीं, और पेशावर ज़ल्मी ने ब्रेक लगा दिया है। इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत गया है। अ वेल डिजर्व विक्ट्री, बट वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय पेशावर, राइट फ्रॉम फील्डिंग तो बॉलिंग और बैटिंग पे तो खैर क्या ही कहने। अच्छा, हम बैटिंग की बात कर ही रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले वी टॉक्ड अबाउट शायम अयूब, राइट? आज हम एक और प्लेयर की बात करना चाह रहे हैं जो इंटेंट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, एंड दैट इज हारिस। आज भी जब बाबर के आउट होने के बाद हारिस साहब उन्होंने आते ही छक्का लगाया, तो उस वक्त मेरे भी था दिल में कि यार हो सकता है कि ही कैन टेक अवे द गेम, लेकिन फिर अगेन उन्होंने थोड़े से रन बनाए और वो चले गए। इफ यू कैन शो द हारिस के अगर नंबर गेम्स आप दिखाएं, अब तक हारिस ने ये परफॉर्मेंस की है 13, फिर 87, 45 और 45 के बाद नाउ ग्रेजुअली ही स्लिपिंग डाउन। तो तनवीर भाई, हारिस एक वो प्लेयर है कि जो देखता वेखता नहीं है कि आगे एक खिलाड़ी आउट हुआ है, 2 खिलाड़ी आउट हुआ है। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की विकेटें गिरी हुई थी, लेकिन आते ही हारिस ने फिर रबाडा को और फॉर द लाइक्स ऑफ बाकी लोगों को ऐसा पैटा लगाया, उसने एक बड़ी से बुनियाद बनाई, फिर पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से मैच जीता भी। नाउ अगेन ये सारी चीज़, हारिस एक ऐसा प्लेयर है कि जो बड़ा ज़बरदस्त हिटर है, डरता नहीं है, बट डू यू थिंक कि हारिस अपने पोटेंशियल के साथ इंसाफ कर रहा है? जिस तरह आपने अभी बात बोली ना, हारिस खेलते हुए देखता नहीं है, तो मैं ये सिलेक्टर से कहता हूँ आप उसको सिलेक्ट करते हुए क्यों देखते हैं फिर? सही है ना, कि जब इतना अच्छा नहीं खेलता फिर आप उसको सिलेक्ट क्यों करते हैं? कहने का मकसद ये है, हम क्यों रोते रहते हैं हर वक्त? हम रोते हैं हमारे पास प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं है। अगर मैं हारिस की बात करता हूँ, हैदर अली की बात करता हूँ, 4-5 जो आपको मैंने गिनाए थे और प्लेयर, उनकी सबकी बात करता हूँ, पोटेंशियल तो सब में है। इन्हीं को डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दो, ये बॉलें फाड़ देते हैं मार मार के। क्यों? क्योंकि इनके एरियाज़ में बॉलिंग करते हैं। मैं डोमेस्टिक में हूँ, ठीक है ना, आजकल मैं डोमेस्टिक के मैचेस में हूँ, देख रहा हूँ सब क्वालिटी वॉलिटी ख़त्म है, कुछ भी कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। आपको तगड़े फास्ट बॉलर नज़र आएंगे, कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना तगड़ी बैटिंग नज़र आएगी, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ये जब हमारे जो खेलते हैं जाके जब डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ पे जो है वो इनके एरियाज़ में गेंद करते हैं, ये मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो ये पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये एक ही तरफ शॉट खेलते हैं सारे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, जो प्लेयर सर्किल में बैटिंग करता है, मैं नहीं समझ सकता कि क्या वो सर्किल में बैटिंग करने वाला प्लेयर एक ही तरफ खेलता है सिर्फ? क्या उसको कट शॉट्स नहीं खेलने आते? क्या उसको ड्राइव एक्स्ट्रा कवर नहीं खेलनी आती? कवर पे एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पे उसको नहीं खेलना आता? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हमारे किसी प्लेयर को नहीं खेलना आता। उसके बाद कसूर किसी का नहीं है, कसूर इनका अपना भी है, इनका अपना कसूर भी है। क्योंकि जब आप लोग ये समझते हैं कि यार हम पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए, अब हमने कमबैक करना है, तो जब आपका कमबैक होता है, ये वैसे के वैसे ही नज़र आ रहे होते हैं, जैसे जाते हैं कमबैक के बाद भी वैसे ही नज़र आते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न ये है
क्योंकि जब ये लोग बाहर जाते हैं ना, जो भी लड़का पाकिस्तान टीम से बाहर होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की 2 इनिंग में दोबारा आ जाता है। पहले ज़माने में क्या हुआ करता, पहला ज़माना कौन, हमारा वाला या उससे पहले वाला, जब लड़का पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता था ना, वो बैठता नहीं था एक जगह पे, वो कहता था यार मैं ड्रॉप क्यों हो गया, मैं ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद वो जाता था, अपनी गलतियों पे काम करता था, वो चीज़ों को समझता था कि यार मैं क्यों ये गलतियां कर रहा हूँ। तो सीखने के बाद वो ये नहीं कि 2 मैचेस में आता था, वो 2-2 3-3 सीज़न लगते थे उसको कमबैक करने के लिए। तो जब आप गलती करके 2-3 सीज़न खेलोगे तो आपकी गलती तो वहीं कवर हो जाएगी जी। यहाँ पे वो मसला नहीं है, ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है। उसके बाद लड़के अपने पे काम करना चाहते ही नहीं है। ये सिर्फ ये डोमेस्टिक आप खेल रहे हैं अल्लाह खैर से। मैं खेल नहीं रहा, वापस आ रहे हैं क्या? नहीं मैं खेल नहीं रहा, मैं खिला रहा है। ठीक है, तो वो देख रहे हैं ना, हर चीज नजर आ रही है। मेरा दूसरा सवाल ये भी है ना कि खैर से फिर कोचिंग के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं, बस वही कोचिंग ही कर रहे हैं ना, कोचिंग ही कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे मेरा सवाल, या फिर समझ नहीं जरा अपर लेवल नहीं मैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ आने ही नहीं चाहता। वो हमारे अपने डिपार्टमेंट के मैचेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे जरा बराबर भी शौक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इज्जत बिल्कुल जीरो होती है, कोई रहती है। आई होप कि एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड आए जिसमें आमिर सुहेल और राशिद लतीफ फिर हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं ये ड्रीम टीम बताइए मैंने। वैसे अगर मैं इंग्लैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, अगर मैं वहाँ होता, वहाँ पैदा होता, वहाँ क्रिकेट खेलता, मैं ज़रूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे कोचिंग, मैं एज अ बॉलर, मुझे बॉलिंग की कोचिंग करने का मुझे बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि मैं बॉलर्स को बताऊँ। उसके अलावा जब मैं कहीं ग्राउंड वगैरह में जाता हूँ, कोई ना कोई नज़र आता है, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो मसला ये है कि हमारे लड़के कुछ सीखना ही नहीं चाहते। इनका ध्यान पता है किस चीज़ पे है, यूँ कर लो, यूँ कर लो, बिल्कुल ठीक है, बाल इतने लंबे लंबे हो जाएंगे, चश्मे इनके पास हो जाए, पोनियाँ इनकी हो जाएंगी, कोई कह रहा है यूं करके यूं कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई इनके शौक चढ़ गए हैं। ये मैं सही आपको बता रहा हूँ, इनका क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं रहे। आप मुझे बताएं, ये सुने, जितने ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर ये सारे एक्टिंग मॉडलिंग कर रहे होते हैं ग्राउंड में, इन सब की परफॉर्मेंसेस तो निकाल के देखें है कितनी, इंटरनेशनली परफॉर्म है कितनी। स्क्रीनशॉट ऑफ राइली रूसो, should we go with that? Yes, अगर हमारे पास आज के और ये तो होता रहेगा। आज के मैच में एक काम ये भी हुआ, ये देखिए, ये उस वक्त का मंजर था जब अली रजा बहुत अच्छा स्पेल कर रहे थे, रायली रूसो के हाथ पे बॉल लगा। अच्छा, और वो भी, और इसकी दूसरी पिक्चर भी दिखाएं जो विव वाली है, और probably we don't have that. ओके, अच्छा, अब इसके बाद हुआ ये, इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कमेंटेटर उस वक्त कह रहे थे कि रायली रूसो जो अपने हाथ के साथ जो कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, इन्हें फिजियो को बुलाना चाहिए, इन्हें हाथ पे स्प्रे करवा लेना चाहिए, या फिर उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि सम टाइम इज एक्टिंग, सम टाइम इट इज। ऐसा उसने नहीं बोला था। ऐसा उसने नहीं बोला, लेकिन ऐसा जिसने बोला, हमें पता है किसने बोला। मैसिव चोट लगी थी। उसके बाद दे मार 4.5, एक ही ओवर में 4 चौके मार दिए। He tried to fix it a little bit. फिजियो आया था? नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ था, और अगली ही गेंद पे चौका मारा without any overacting. That's the point. ये असल चीज। ये भी छोटे होंगे, आप लोग पता नहीं होंगे नहीं होंगे, सलीम मलिक साहब ने हाथ में फ्रैक्चर लगे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मार्शल को खेला था, ठीक है, वेस्ट इंडीज। हाँ, तो भाई ये पहले तो फिर बहुत से, जब मैं पुराने क्रिकेट करते यार फिजियो क्या होता है, फिजियो जी होता क्या था, फिजियो का तो कोई गेम ही नहीं था, डॉक्टर किधर होता था। मुझे रोहित शर्मा का एक मैच याद आ रहा है। बात सारी ये है, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आपके अगर साथ इशू हो तो आना चाहिए, लेकिन छोटी मोटी चीजें जो है ना, वो प्लेयर मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि वो चीजों को साथ लेके चलता है। तो ऐसा हमने बहुत ज्यादा कमजोर, ऐसा भी होता है कि हमारे प्लेयर डाइव मारते हैं और उसके बाद उनका पट्टा। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी मैंने आपको बोला ना कि मैं टीम के साथ कोच लगा हूँ, ठीक है। अभी हमारे मैच में एक ऐसा सीन हुआ, हमारा एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, उसको एकदम से ना कमर में पेन हो गया, तो मैं बाहर था, तो लड़के गए, तो वो बहुत बुरे तरीके से गिरा हुआ, तो मुझे आवाज़ दी, तो मैं अंदर चला गया। मैंने बोला हाँ क्या हुआ? तनवीर भाई बहुत सख्त दर्द हो रहा है, स्प्रे मंगाओ। वो लड़का जो स्प्रे लेके आया था ना, मैंने 1 मिनट रुको यार, रुको 1 मिनट, मैंने क्या हुआ? अरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं खेल सकता। मैंने यार इधर लेटो यार, स्ट्रेचिंग वेचिंग उसको कराई मैंने, तो मैंने उसको खड़ा कर दिया। उसके बाद वो 100 कर गया, ठीक है, रन किए उसने। मैंने क्या हुआ, किधर गया वो स्प्रे, और किधर गया, तुम कह रहे थे मैंने बाहर जाना है। मैंने बोला सारा गेम ये है, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ कि ये हमारे प्लेयरों के अलावा जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको बॉल लगता है, वो तो नहीं इशारा करते, हमारे ज़रा से गिरते
मतलब गिरे हुए होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं, गिरे हुए होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं। अबे भाई क्या लोग हो यार तुम लोग, मतलब यानी हल्का सा बॉल लगता है आप इशारा कर लेते। ये हरकतें करने से पता क्या होता है, आप वीक लोग हैं, आप मेंटली फिजिकली देखें। उसकी सबसे बड़ी रीजन मैं बता रहा हूं आपको, ये ट्रेनिंग जिम वर्क तगड़ा करते ही नहीं है। जो इंसान ग्राउंड की ट्रेनिंग तगड़ी करता है, सूरज में तगड़ी ट्रेनिंग करता है, जिम वर्क तगड़ा करता है, वो मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। जब उसको गेंद लगती है तो वो नहीं होता। ये जो गोरे हम जो बात करते हैं साउथ अफ्रीकन इन सब की, ओ भाई इनका जिम वर्क तो देखो, लोहे खत्म किए हुए इन्होंने लोही खत्म किए हुए, इतनी तगड़ी करते हैं। हमारे क्या बोलते हैं पता है क्रिकेटर्स, ये बोर्ड के लोग ट्रेनर्स, मैं प्लेयरों से सुनता हूं, वो कहता जी जिम की जरूरत नहीं, ठीक है, वो कहता तुसी पागल हो, हाथ नहीं फिरेगा। वो दूसरा कोच कहता है, जो ट्रेनर कहता है, ओ जी चेस्ट हैवी हो जाएगा, हाथ नहीं फिरेगा। आपसे एक सवाल करूंगा, मतलब आपने इतने साल क्रिकेट खेली है, आप समझते हैं वो जिम की वजह से खेली है, जो इतना सरवाइव कर गए आप जिम और ट्रेनिंग से? जी बिल्कुल, जिम ट्रेनिंग की वजह से। मैं आज भी जिम और ट्रेनिंग की वजह से रनिंग कर रहा हूँ, इतनी रनिंग करता हूँ, भागता हूँ, सब कुछ है मुझे नहीं। और मैं लड़कों को देखता हूँ आजकल के लड़के, मतलब आजकल के लड़के जो कर रहे हैं ना, एक हल्का सा मैंने एक बार फिर एक चीज निकाली है, मसाला ऑफ द डे तो नहीं है, मसाला ऑफ द यस्टरडे है, बट मैं चाहूंगा कि इसको हम जरूर दिखाएं। और वो कल जो है एक वाकया हुआ, और वो वाकया क्या हुआ प्लीज दिखाएं। ये फखर जमान है, उनके सामने डैरल मिचेल हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद मैं बताने से कासिर हूँ। ये करने का मकसद क्या था? ये होगा कुछ आपस में कुछ, ये सोशल मीडिया में आना है। देखो मेरा इस पे कहना ये कि ड्रेसिंग रूम के दरमियान ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, पहले भी होती थी, लेकिन उसकी हमारी कोई वीडियो नहीं बनती थी। हम क्लब में भी खेलते थे ये, और आगे भी खेले, बट बहुत सी चीजें होती थी। अब हमने ना कोई चीज प्राइवेट छोड़ी नहीं है। एंड डू यू थिंक कि प्राइवेट छोड़नी चाहिए? भाई फिर आप अगर प्राइवेट नहीं छोड़ेंगे तो अगला फिर जब आपकी वीडियो बनाए या कुछ आपके साथ करे, फिर आप जब पब्लिक में जा रहे हो ना, तो फिर आप पब्लिक को आओ। देखिए बात यही है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं तो एक चीज बोलता हूँ भाई, ड्रेसिंग रूम की कोई चीज आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए। आप इंजॉय करें, आप 15-20 लड़के, वो नजर आ क्या 15-20 कम है, 1500 देख लाने या पूरी दुनिया को दिखाना है? हम उसके सर पे पपी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये दिखाना जरूरी है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, जब लोग इसके बारे में गलत बातें बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, ये तो एंजॉय कर रहे थे, ये तो मजाक चल रहा था, ये तो सब कुछ चल रहा था। मतलब ये पता नहीं कब समझेंगे। और शेयरिंग हो रही होती है। मेरे ख्याल में पॉइंट्स टेबल पर एक डिस्कशन कर लेते हैं कि हम कहां। आई थिंक लेट्स गो ऑन द पॉइंट्स टेबल फर्स्ट, कि हम पॉइंट्स टेबल दिखाएं। और आज की कोयटा के जीत के बाद तो अब पॉइंट्स टेबल पे लड़ाई असल जो चल रही है वो चल रही है चौथे नंबर की, क्योंकि इससे पहले पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे आ गई थी। सादिया प्लीज टेक इट अवे। बिल्कुल जी, अभी इस वक्त 3 टीमें जो हैं वो 6 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। अब 3 टीम्स विद द 6 पॉइंट्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। द मुकाबला इज सच कि इस वक्त 5 मैचेस खेले हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और उनके हैं 6 पॉइंट्स, वेयरएज पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर, तीनों 6 मैचेस खेलने के। पेशावर के मैचेस की बात करें, 6 मैचेस तीनों टीमों की जानिब से खेल लिए गए हैं, और उसमें सबसे बुरी ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी करिए 6 मैचेस के बाद 4 पॉइंट्स ही हासिल किए हैं विद विनिंग 2 मैचेस। एंड अब देखना यह है कि नीचे की जो 2 टीमें हैं, दैट इज मुल्तान एंड पेशावर, उनको आगे क्या गेम करना होगा। प्रॉब्ली इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मुल्तान, एंड फ्रॉम नाउ ऑन इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पेशावर एज वेल, बट द टॉपर इज इस्लामाबाद के अलावा जितनी भी टीम्स है ना, ये सब ऊपर नीचे हो सकती हैं, ऊपर नीचे होगी। अब जब टीम्स की बात हो गई है तो खातिन हज़रात, वो जो सरप्राइज था जो मैंने आपसे कहा था, जो मैंने इनको भी नहीं बताया, नहीं आपको तो बताया मैंने, आप दोनों को नहीं बताया, वो ये है कि देखिए पीएसएल के फौरन बाद एक बहुत तगड़ी सीरीज है, और वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। 2 कांटे की टीमों की। हाँ। 2 कांटे। मैं समझा आप ये कह रहे हैं कि पीएसएल के बाद हम फिर मिलने वाले हैं। मिलेंगे यार तनवीर में, ऐसे क्या है, मिल लेंगे। आप नियत करें, नियत साफ मंजिल आसान, नियत साफ मंजिल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। लेकिन वहां तक जाने से पहले आज से हम ये कर रहे हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पे अपने दोनों एक्सपर्ट से स्क्वाड बनवाएंगे, द प्रोबेबल स्क्वाड, और बांग्लादेश, यस अगेंस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान, और इस सेगमेंट का नाम है मेरी टीम मेरी मर्जी। तो मैं चाहूंगा कि वो जरा फ्लैश कर दें स्क्रीन पे कि वो किस तरीके से है, ताकि हम दोनों को बता भी दें कि भाई ये एक है टीम फवाद और एक है टीम तनवीर। देखें ये है, आप लोगों की बननी चाहिए। देखिए 12 लड़के रखे, 12 लड़के तनवीर भाई, 12 लड़के रखे। आज आपने बताना है कि आप किसको समझते हैं अब तक की पीएसएल परफॉर्मेंस पे।
एक सुन नाम तो ले। ये आज probable team आपने है। ये कौन सी बताना टीम है। बनानी है? T20 की है। जी जी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के स्क्वाड में मैं चाहूंगा कि ओपनर आप किसे देखना चाहें नंबर 1 पे? साइम अयूब। ओके, तनवीर भाई के लिए साइम अयूब, और फवाद भाई आप अपनी किसको टीम के देखना लिए? चाहेंगे और क्यों? नंबर 1 पे पहले साहबजादा फरहान। ओके जनाब, तो अगर आप लोग अपडेट कर दें। और अच्छा, वैसे साइम अयूब अच्छा एक चीज, ये कितने 12 लड़के हैं? 12 yes. प्लेयर्स। अच्छा आप कहें तो हम इसको बढ़ा इसका देते। मतलब ये कि एक 15 कर दें इसे। 15 कर देना। 3 ओपनर्स भी तो होते हैं, 3 भी तो ओपनर्स होते हैं। हाँ 15 ठीक है, 15 करें ना। आप स्लैश भी तो कर सकते हैं ना। नहीं बट 15 आप कर स्लैश करके करते हैं, नहीं इसको ऐसे करते हैं, स्लैश करके उसकी जगह उसकी वजह। तो चले, आज का पिक हो गया भाई प्रोबेबल। अब याद रखिएगा, तनवीर भाई की तरफ से ओपन कर रहे हैं साइम अयूब और फवाद भाई ने डाला है साहबजादा फरहान को। और अब ये सिलसिला अगले 12 या 15 दिन तक चलता रहेगा और आप लोग रोजाना एक एक करके इसमें टीम पुट करते रहिएगा। आई Do होप they कि have उस the वक्त तक option of changing the player ये down the आपने order? बहुत अच्छी बात की है। मैं होती तो मैं पहला सवाल यही करती कि बाद में तब्दील कर लेती। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 15 लड़के रखेंगे ना, 12 अगर हम कह रहे हैं ना 12, इसमें फिर हमारे 3 ओपनर नहीं आएंगे। 15 कर देते हैं। नहीं, हम उसको आप आगे आप 15 का स्क्वाड करें ताकि जब टीम अनाउंस हो पाकिस्तान की तो देखा जाए। ठीक है, हम इसके ऊपर एक 2 रुकनी टीम बिठाएंगे जिसमें मैं और फैसल होंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे इसे 15 करना है या नहीं। हमारे शो का खत्म होने जा रहे हैं वक्त। सिलेक्टर्स का कोई फायदा नहीं, हम बने सिलेक्टर। लेकिन विनर ऑफ द डे आज के क्वेश्चन का सही जवाब था जनाब, क्या जवाब था? अच्छा, जवाब तो छोड़े, पहले मैं विनर अनाउंस कर दूं ना, मैं जज्बाती हो रही हूँ। सबीन, जो कि इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, सबीन जाजिब, आपको इस्लामाबाद से आपने हमें सही जवाब दिया था, बहुत बहुत मुबारक हो। और शाहिद आफरीदी वाज द राइट आंसर। लेकिन रोहित शर्मा इज इंचिंग वेरी क्लोज। यस, ओके। तो जनाब, पेशावर ज़ल्मी आज का मैच हार गया है, क्वेटा ग्लेटर जीत गया है। कल इज द रेस्ट डे, कल इज द रेस्ट डे। एक चीज रह गई और वो है कि कुछ तब्दीलियां हैं और वो तब्दीलियां हुई हैं इन द शेड्यूल ऑफ मैचेस। दिन के मैच रात में होंगे, क्या होगा, इसके वाले से हम कल जरूर बात करेंगे। आधा टूर्नामेंट हो चुका है पीएसएल का। एक स्लो स्टार्ट हुआ बट नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग अप, इट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप द टूर्नामेंट एज वेल। सो लेट्स सी अब अगला जो पड़ाव हो रहा है टूर्नामेंट का वो कितना अच्छा और कितना तेज होता है। आप देख रहे थे पीएसएल स्पेशल खेल का जुनून। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।